स्वामी आपका अपने चैनल को स्वामी जी संन्यास क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है प्रत्यय पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं क्या, कि वैसा शब्दांश जो किसी जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के अंत में लगकर अंत में लगकर उसके अर्थ में उसके अर्थ में परिवर्तन इसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर क्या करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि हम बात करें, उदाहरण के तौर पर देखें, ठीक है, कोई शब्द है ध्वनि, ठीक है, इसमें हम इन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? ये धोबिन बन जाता है। तो ये बन जाता है हमारा धोबिन। ये इसलिए ह्रस्व ई हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है? ह्रस्व ई है, इन ही लगाना है तो क्या होगा? धोबिन हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ ई ह्रस्व ई में यहाँ पर दीर्घ ई, यहाँ पर ह्रस्व ई है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? हमको इन प्रत्यय लगाना है और यहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा है, इसलिए क्या लगाया हम? ह्रस्व ई लगाया। यहीं पर एक शब्द हम मान लेते हैं देव प्लस दीर्घ ई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? देवी। यहाँ पर क्या हुआ है? देव तो है एक शब्द यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई से व में क्या हो जाएगा? दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। बेसिकली आपको यहाँ ध्यान में क्या रखना है? एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो शब्द होगा ना उसके अकॉर्डिंग ह्रस्व ई या दीर्घ ई की मात्रा होगी। जैसे कि आप देख, जैसे कि मान लीजिए हम कोई और शब्द लेते हैं, जैसे सोनार, तो सोनार प्लस इन क्या हो जाएगा? सोनारिन हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो दीर्घ ई लगाने से आप यहाँ सबसे पहले क्या लिख लीजिए, कि प्रत्यय के प्रयोग करके लिख लीजिए, प्रत्यय के प्रयोग। ठीक है, इसमें आपको पहला लिखना है क्या? दीर्घ ई लगाने से। तो इसमें क्या होगा कि वैसा शब्दांश क्या होता है जिसमें दीर्घ ई लगाकर हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं। जैसे जो है लिख लीजिए कि इसमें आपको डिफिनेशन के तौर पर आप लिख भी सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ मतलब डिफिनेशन से नहीं है। हमारा क्या मतलब है यहाँ, कि हमको जो है कॉन्सेप्ट जानना है। तो इसको लिखने से अच्छा है, यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा शब्दांश जिसमें दीर्घी लगाकर जिस शब्द का निर्माण होता है उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दीर्घी वाला प्रत्यय कहते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। हमको यहाँ एक नंबर में इसको डालना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, देव कोई शब्द है उसमें दीर्घी लगाते हैं, तो इसमें क्या है? देवी बन जाता है। पुत्र हो जाएगा, दीर्घी लगा देंगे तो पुत्री बन जाएगा। घोड़ा है, इसमें हम दीर्घी लगा देंगे, तो इसको आपको बनाना है अभी। चलो आप कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या, कि दादा एक एग्जाम्पल लेते हैं, दादा। इसका भी आपको एग्जाम्पल इसमें भी क्या करना है? दीर्घी लगा देना है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या, कि काका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, काका। तो कुछ और हम लोग देख लेते हैं क्या, जैसे कि अच्छा। अच्छा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें भी दीर्घी आपको लगाना है, इसमें भी दीर्घी लगाना है,
ठीक है, कुछ और हम देख ले तो कुछ और सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, हमारा एक एग्जाम्पल काफी पूछा भी जाता है। हमारा में आपको दीर्घी लगाना है। एक और ले लेते हैं क्या सबसे इम्पोर्टेंट में, तो सबसे इम्पोर्टेंट में हम ले ले इसमें लड़का ले लेते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, दीर्घी लगाना है। तो जरा इसको आप सॉल्व कीजिए, तब हम चलते हैं क्या, इसको हम खुद से भी सॉल्व कर देंगे। पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको बनाइएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले दादी, इसमें हो जाएगा काकी, ठीक है। तब हो जाएगा हमारा अच्छाई, इसका क्या हो जाएगा, अच्छाई। इसमें क्या हो जाएगा, हमारी, इसको यहाँ पर बनाते हैं हम, हमारी। और ये क्या हो जाएगा, लड़की, इसको भी हम यहाँ बना देते हैं साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, लड़की। तो इसको लिखिए, तो हम इसके अगला पर चलते हैं। क्या, इन प्रत्यय लगा, तो इसका भी वही डेफिनेशन हो जाएगा क्या, बोलने का क्रम में, कि वैसा शब्दांश जिसमें इन लगाकर जिस प्रत्यय का निर्माण करते हैं, तो उसमें, तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग, प्रत्यय के अंतर्गत ही रखेंगे। इसमें क्या होगा, आपको इन लगाना होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए इसके उदाहरण में, सुनार प्लस इन, ठीक है। हम बना देते हैं पहले सुनारिन। ये इसमें हरस्वी क्यों हुआ है, यहाँ पर हरस्वी, क्योंकि यहाँ पर हरस्वी है, इस वजह से आपका ये जो शब्द बना है वो हरस्वी ई से बना है, ठीक है। तो सुनारिन हो जाएगा। दूसरा है क्या, धोबी प्लस इन, ये आपको बनाना है अभी, धोबिन, जमादार प्लस इन, ठीक है। या बनाइए, इसके अलावा कुछ और हम देख ले तो ठठेरा लिख लीजिए, ठठेरा प्लस इन। इसको आप बनाइए, 1 मिनट का समय है आपके पास। तो तब तक हम आपको कुछ समझा देते हैं कि इसमें आपको जो है पूछता कैसे है, कि एक शब्द आपको दे देगा, धोबिन, धोबिन में कौन सा प्रत्यय है, ह्रस्व इन वाला कि दीर्घ इन वाला कि दीर्घ ई, वो भी हम आपको इसके बाद जरूर समझा देंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इसको आप बना लीजिए, तो कैसे बनेगा ये, धोबिन ह्रस्व ई है तो धोबिन ह्रस्व ई से बनेगा। ये क्या हो जाएगा, जमादारिन बन जाएगा। ये क्या बना है, ठठेरिन। अब हम देखते हैं कि कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप लिखिए तब तक। बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा क्या, धोबिन में कौन सा प्रत्यय है। पहला दे देगा आपको इन, बी में दीर्घ इन, सी में बीन, और डी में दे देगा क्या, नौ भी दे सकता है। ये सीधे क्या होगा, नौ। तो इसमें आपको क्या पहचानना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें इन की मात्रा है तो हमारा ये होगा, ये नहीं होगा, ना बीन तो होगा नहीं, और ये होगा नहीं, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। इस तरह से जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, या ऐसे भी कर लेगा कि धोबी प्लस इन से कौन सा शब्द बनेगा,
कौन सा प्रत्यय बनेगा या कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। इन तो यहाँ लगिएगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कौन सा शब्द बनेगा। पहला क्या हो जाएगा, धोबिन। पहले आपको जो है गलत करने के लिए क्या करेगा, ये दीर्घ ई वाला है तो दीर्घ ई वाला ही शब्द दे देगा धोबिन, तब देगा धोबिन, ठीक है। तब आपको क्या करेगा, धोबाइन दे सकता है, ठीक है। ये चौथा क्या करेगा, डी में नॉन दे देगा। तो आपको देखना क्या है, चूंकि इसमें इन की मात्रा है ह्रस्वी की, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा। ऐसे भी आपको पूछ सकता है, तो इसको आप लिख लीजिए। तीसरा प्रत्यय है हमारा आ लगाकर। इस प्रकार डिफिनेशन इसमें वैसे ही है, क्योंकि डिफिनेशन का हमारा इसमें कोई रोल तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि एक शब्द आ जाएगा इसमें सु, तो इसमें क्या करना है, आपको आ लगाना है। तो हम पहले समझा देते हैं आपको, सुता हो जाएगा आत्मज में आ लगा देगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका शब्द क्या आ जाएगा इसमें, श्याम, इसमें भी आ लगा देगा। तो आपका दे देगा कि क्या इसमें प्रियतम काफी फेमस शब्द है, इसमें भी आपका आ लगा देगा। इसको आप इम्पोर्टेंट लेकर चले, ये दोनों, और इसको भी। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या, छात्र आपको दे देगा प्लस आ। तो आपको दे सकता है क्या इसमें, प्राचार्य, ये काफी फेमस है, ठीक है। कुछ और आपका महाशय पूछ सकता है, ये भी आपका फेमस है, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक और आपका हम देख लेते हैं, सबसे फेमस में से पूछा जा सकता है क्या, शिष्य। इसको आप लिखिए, बनाइए, 1 मिनट का समय है आपके पास। तो इस प्रकार देखिए, इससे क्या बन जाएगा, आत्मजा बन जाएगा, श्यामा हो जाएगा, प्रियतमा, प्राचार्य, महाशय, शिष्य। तो होप यू गाइस, आपको जो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप अच्छे से लिख लें। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा। ये इसका पार्ट 1।